भाई ने चाची की टांगें हुआ में ये हुई थी, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने चाची के अंदर वो तो ये सब देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं भी ये सब करूंगी। इसी वक्त मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे, मेरे अबू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिगर बहुत पुरकशिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल और सूरत पर इस पर ही गई थी। मेरा हसन भी काफी बाकमाल था। मैं बहुत जवान देखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान देखता था। मुझे भी इसे देखा रश्क आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की काफी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा क्योंकि वो चाचू से क्या बात कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सा होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छप कर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चची की काफी अजीब से तस्वीर थी, जिससे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगा था कि भाई भी चची को जानते थे। मेरी आबा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बुनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर हैं, पर मेरे भाई ने छप छप करने से बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लावर आ गए, क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी में एक माह बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने चचा साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो बिला के खूबसूरत भी थी। उनका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा था। हसन में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ उन्होंने तरह तरह की फरमाइशी करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवीली देने समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक की चची ने कहा कि वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचू पहले तो हैरान हुए, पर उन्हें बहुत जल्दी थी, इसी वजह से वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्करा कर उन्हें गुड लक कहा और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से उगा करते रहे, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी उन सब चीज़ों का एम था, पर मैं चुप ही रही थी। अगले दिन मेरी चाचू और चची वापस आ गए थे, पर मेरी चची का मूड बिगड़ा हुआ था और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कह रही थी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, जबकि मेरी चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मेरी भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का फूल खोल दिया कि वो उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मिशाना हुजूर कर दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सब ही यही कह रहे थे मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरी भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही है और
और वो फ्राइज अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरी चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरी चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीलन सारी बात समझा दी कि कैसे वो रात को के रूम में चला जाए और उससे चाची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाली भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छप गई थी। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो अब चाची के करीब जाने लगे थे। अंधेरे में चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। इसी वजह से वो कहने लगी कि अगर आज उनका हक अदा न हुआ तो वो कल सुबह पूरी खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं उसके पीछे छप कर ही सब देख रही थी। जैसी भाई और चाची वो सब करते हो देखा तो मेरे तो होश हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये नज़ारा भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो इसी नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। इसी वजह से अपने खुद के साथ काम करने लगी थी। वहाँ मेरी चाची भी आवाज़ें नकार रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया, चाची को काफ़ी खुश कर दिया, जिस पर उनकी आवाज़ें ऊंची हो गई और यूं चाची सिसकियां बाहर जाने लगी। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। इसके साथ मेरी चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ, ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल किया कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें चची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे, मैं ये सब उनके साथ नहीं कर सकती थी। पर मेरी ख्वाहिश जागती रही। अगली सुबह मेरी चची काफी खुश थी। उन्होंने सारे घर वालों से मुआफ़ी मांगी। चाचू को बहुत बुरा कहा। घर वालों ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और मेरे चाचू परेशान हो गए कि वो आगे आने वाली जिंदगी के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात तो उनकी गुजर गई थी और भाई ने उनका साथ दिया था। मेरे भाई ने उन्हें एक प्लान बताया था कि फौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इस तरह चची को मालूम नहीं हो सके। मेरी चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया था, पर उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। मेरी चची वेब सही हो गई थी। हम लोग वापस लाहौर चले गए थे। एक दिन मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब चची को बता दूंगी कि असरार चाचू की जगह वो चची के साथ था। मेरे भाई परेशान हो गया, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस साल चाचू जमाने पर बदनाम हो जाएंगे। फिर मैंने अपने भाई के सामने शाद रख दी। भाई शाद सुन के परेशान हो गए। उन्हें सब मानना पड़ा क्योंकि मैं चची को बताने वाली थी। मैंने रात को उनसे कह दिया कि वो मेरी रूम में आ जाए और मेरे साथ सब करे जो उन्होंने चची के साथ किया। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया कि अगर मैंने अब किसी को भी ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने उनसे वादा कि ये राज किसी को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर से वापस चची के पास चले गए। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया और मैं समझ गई कि इस सब एक मर्तबा होने लगा है। इस बात मेरे भाई ने खुद मुझे बता दिया। मैं काफी जलने लगी थी। ये सब कब तक चलेगा? कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरी चची उम्मीद से है। मैं जानती थी इसके पीछे मेरे भाई का है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को